हाय एवरीवन, दिस इज योर ब्रदर शिवम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आपके भी बोर्ड में 75% मार्क्स नहीं आ रहे हैं, सीबीएसई में 75% मार्क्स नहीं है या नहीं आ रहे हैं, या आने के एक्सपेक्टेशन कम है, डाउट है कि मार्क्स 75% नहीं आएंगे, उसके बावजूद भी बेस्ट कॉलेजेस चाहिए, अच्छे कॉलेजेस चाहिए, कॉलेजेस लाइक एनआईटीज, टॉप एनआईटीज जिनके प्लेसमेंट बहुत तगड़े हो लेकिन बोर्ड में 75% नहीं है, और उसके बाद जेई मेंस में भी परसेंटाइल थोड़ा लो है, जेई मेंस में भी स्कोर थोड़ा लो है, रैंक थोड़ी पीछे की है, उसके बावजूद भी टॉप कॉलेज चाहिए, बेस्ट कॉलेजेस चाहिए जिसमें प्लेसमेंट तगड़ा हो। तो ये वीडियो मिस मत करना, ये वीडियो पूरा अंत तक देना। नन अदर देन जैक दिल्ली काउंसलिंग, दिल्ली के कॉलेजेस जो जैक दिल्ली के काउंसलिंग के थ्रू मिलता है, कंप्लीट उस पर डिस्कशन करेंगे। उसका प्रोसेस क्या है, चॉइस फिलिंग क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, प्लेसमेंट्स क्या है, कट ऑफ क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानेंगे जैक दिल्ली काउंसलिंग के बारे में। कौन कौन से टॉप कॉलेजेज हैं, कितने कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, प्लेसमेंट्स क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट एवरेज प्लेसमेंट्स क्या है, और क्यों मैं उसे बोल रहा हूँ कि ये एनआईटीज लाइक है, बोर्ड में बिना 75% है। जोसा के क्राइटेरिया है 75%, बट यहाँ पे 75% क्राइटेरिया नहीं है, उसके बावजूद ये कॉलेजेस एनआईटीज लाइक है। तो कंप्लीट डिटेल, कंप्लीट एनालिसिस, कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। पूरा वीडियो को अंत तक देखना। जैक दिल्ली 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन जानेंगे, और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, जैक दिल्ली काउंसलिंग में कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट्स आते हैं, उसके अलावा आपको कौन कौन से ऑप्शंस लेके चलना चाहिए, कितने रैंक तक ये मिल जाती है। तो चलो शुरू करते हैं जैक दिल्ली काउंसलिंग का कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट, जैक दिल्ली का जो काउंसलिंग है वो मई के लास्ट वीक से उसका रजिस्ट्रेशन चालू होता है। मई के लास्ट वीक से रजिस्ट्रेशन चालू होता है, जोसा के पहले शुरू होता है, ठीक है। 4th राउंड 5th राउंड तक काउंसलिंग होती है, उसके बाद स्पेशल राउंड होता है, कभी कभी 2 स्पेशल राउंड होता है, कभी 1 होता है, कभी 2 होता है। 5th राउंड तक काउंसलिंग होती है। 5 इंस्टीट्यूट्स, 5 कॉलेजेस केवल पार्टिसिपेट करते हैं, DTU, NSU2, IIT दिल्ली, IGGTUW और DSTU, ठीक है। ये 5 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं और ये सारे कॉलेजेस बेस्ट हैं, दिल्ली के बेस्ट कॉलेजेस हैं, और एनआईटीज लाइव प्लेसमेंट्स है, मैं अंत में बताऊंगा। फी 1500 लगता है रजिस्ट्रेशन का। जोसा का जो जैक दिल्ली का फी है वो 1500 है, और मई के लास्ट वीक में इसका रजिस्ट्रेशन चालू होता है। थोड़ा सा 2-3 पॉइंट समझ लो कि जो इसमें एक सबसे बड़ी कमी है यही है कि 85% दिल्ली के रिजर्वेशन है, 85% दिल्ली रीजन का रिजर्वेशन है, और मात्र 15% आउटसाइड है। 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली और 85% दिल्ली का, दिल्ली रीजन का इसमें सीट मिलता है। मतलब कि दिल्ली के आपका डोमिसाइल नहीं है, आपने 12th दिल्ली से की है अगर, तो आपका दिल्ली कोटा लग जाएगा, दिल्ली रिजर्वेशन लग जाएगा, दिल्ली रीजन लग जाएगा, आपने 12th दिल्ली से की हो, और आउटसाइड दिल्ली मात्र 15%। ये थोड़ा सा अनफेयर है। 75 और 25 रखना चाहिए, 75-25 रखना चाहिए तो थोड़ा ज्यादा बेटर है। और सुन लो एलिजिबिलिटी सुनो, 60% मार्क्स चाहिए आपको जनरल कैटेगरी में अगर आप है तो, ओबीसी में 55, ये डीटीयू के लिए है, ठीक है। ये डीटीयू, एनएसआईटी, आईजीजीटीयूडब्ल्यू और डीएसईयू के लिए है, ठीक है। बट IIT दिल्ली के लिए 75% जनरल में, 70% जनरल में, ओबीसी में 65%, फिर SC ST में और कम। डीटीयू, एनएसआईटी, आईजीजीटीयूडब्ल्यू और डीएसईयू के लिए आपको 60% मार्क्स चाहिए बोर्ड में, मतलब कैटेगरी में कम है। 60% जनरल के लिए DTU, NSIT, IGGTW और DSE के लिए, ठीक है। सीट्स मैट्रिक्स देख लो कि सीट मैट्रिक्स क्या है। DTU में 2514 सीट है, 2514, NSUT में 2197, IIT दिल्ली में 498, IGGTW में 966, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, गर्ल्स के लिए है। DSU में 489 सीट्स है। ये होगा सीट्स, मात्र 5 कॉलेजेस ये पार्टिसिपेट करते हैं। 15% सीट्स आउटसाइड दिल्ली और 85% सीट दिल्ली और 15% आउटसाइड दिल्ली। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे काउंसलिंग में, आपको डॉक्यूमेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई मेंस का स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये 2 यार कंपल्सरी है। बैंक का डिटेल, मेडिकल सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिफेंस सर्टिफिकेट अगर आप हैं तो, ठीक है। मेडिकल सर्टिफिकेट सारे के लिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका जो भी हो, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, डिफेंस सर्टिफिकेट और PWD सर्टिफिकेट आपको चाहिए। फिर बाकी सब फी रिसीप्ट, सीट अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, ये सब काउंसलिंग के जब प्रोसेस चालू होगा उसमें लगेगा। ये पहले आपको इतना तो बनवा के रखना है, इतना तो आपको रखना ही रखना है। जेई मेंस का स्कोर कार्ड, जेई मेंस का एडमिट कार्ड, 10th-12th की मार्कशीट,
पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, बैंक डिटेल, मतलब एक अपना अकाउंट खुलवा लेना। सेल्फ अकाउंट खुलाना ज़्यादा बेटर रहता है, अपने अकाउंट से पेमेंट मांगते हैं। पेरेंट्स का करोगे तो थोड़ा उसमें बहुत सारा प्रोसीजर होता है, जिसकी वजह से दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम में क्यों पढ़ना है, अपना आपका एक सेल्फ अकाउंट जरूरी है यार। अब तो आप कॉलेज में जा रहे हैं तो आपका सेल्फ अकाउंट जरूरी है। सीट मैट्रिक्स बता दिया, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया, और ये 5 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, 1500 फी है। अब आप स्टेप्स क्या है, ठीक है, जब भी अपडेट आएगी ऑफिशियल मैं बता दूंगा आपको। चॉइस फिलिंग का भी ऑर्डर मैं बताऊंगा, कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, किसको कैसे ऑर्डर में रखना है, इसका भी ऑर्डर मैं बताऊंगा आपको। पहले ये स्टेप सुन लो क्या करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि 1500 लगेगा, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फिर आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, अकॉर्डिंग टू आपके मार्क्स, जेईई मेंस के रैंक के हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग होती है। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट होता है। सीट अलॉटमेंट का आपका रिजल्ट आता है, शो करता है कि आपका सीट ये अलॉटमेंट होता है, ठीक है। फिर अगर आप सीट कंफर्म करते हैं, वहां पे आप फ्रीज कर सकते हैं कि मतलब मुझे अपग्रेडेशन नहीं चाहिए ब्रांच में, आपके पास ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको फी पेमेंट करना होगा। अगर आप फ्रीज कर लिए कि मुझे अपग्रेडेशन नहीं चाहिए तो आपको फी पेमेंट करना होगा। सीट कंफर्मेशन वहां पे होता है, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद सीट कंफर्मेशन होता है। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप सीट कंफर्म नहीं करते हैं, ठीक है, तो आपके पास वहां पे ऑप्शन आएगा, फ्रीज आएगा, स्लाइड आएगा, बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से देख सकते हैं। बट आपको फी अगर कंफर्म करते हैं तो आपको फी पेमेंट करनी पड़ती है। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, फिर आपको रिपोर्ट करना होता है। ये हुआ प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में काउंसलिंग होती है। डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिया, सीट मैट्रिक्स बता दिए। अब एवरेज पैकेज सुनो, इन कॉलेजेस का एवरेज पैकेज सुनो। DTU का एवरेज पैकेज आपको 16 लाख देखने को मिल जाएगा। देखो है ना 19 लाख। NSUT का एवरेज पैकेज आपको 16 to 17 लाख देखने को मिल जाएगा। IGGTUW का एवरेज पैकेज 17 लाख है, 17 लाख से एवरेज पैकेज है IGGTUW का, जो कि केवल गर्ल्स के लिए है, ठीक है। IIIT का एवरेज पैकेज जो इस साल के अभी के डाटा आ रहा है उसके हिसाब से 20 लाख प्लस एवरेज पैकेज जाता हुआ दिख रहा है। 20 लाख प्लस एवरेज पैकेज टॉप NITs को टक्कर दे रहा है IIIT दिल्ली, ठीक है। कट ऑफ थोड़ी कम जाए, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आउटसाइड दिल्ली के लिए बहुत कठिन है। बट इसमें बोर्ड की एलिजिबिलिटी नहीं है, आपके पीछे तक रैंक है, आपको कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी, ठीक है। और DSEU का एवरेज पैकेज आपको 6 to 7 लाख देखने को मिल जाता है। इनका थोड़ा डाउन है, बट ये भी थोड़ा, ये दूसरे डिपार्टमेंट के कॉलेज है तो इसलिए थोड़ा इनका डाउन रहता है। बट IGGTUW का 17 लाख, DTU का 15 to 16 लाख और NSUT का 16 to 17 लाख एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये हुआ एवरेज पैकेज। अब देखो कितने रैंक तक आपको मिलती है। देखो आउटसाइड दिल्ली हो तो कठिन है, आउटसाइड दिल्ली हो तो थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपकी रैंक 1.5 लाख 2 लाख तक है तो आपको इस काउंसलिंग में जाना चाहिए। स्पॉट राउंड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगी, कोई और ब्रांच मिल जाएगी। लेकिन अगर आप दिल्ली रीजन के हो फिर आप 4 लाख तक काउंसलिंग करा सकते हो। 4 लाख तक अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, EWS में है तो 3 to 4 लाख तक आप काउंसलिंग में जा सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे कहीं ना कहीं स्पेशल राउंड में कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। 3 to 4 लाख रैंक में बता रहा हूँ मैं, 4 लाख अप टू तक। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी में हो, PWD कैटेगरी में हो, अगर आपकी कैटेगरी लग रही है डिफेंस कोटा लग रही है, अगर आपकी कोई कैटेगरी और लग रही है SC ST PWD OBC भी पकड़ लो, ठीक है। जनरल EWS 3 to 4, OBC थोड़ा मतलब वहीं 3 to 4 में ही रहता है। लेकिन अगर आप ST ST है तो आपको 6 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिल जाती है। 6 लाख रैंक तक भी अगर आप दिल्ली रीजन के हो तो आपको कॉलेजेज मिल जाती है। 5.5 6 5 पे आपको कोई ना कोई कोर ब्रांच में कहीं ना कहीं एडमिशन मिल जाएगा। 5 ही कॉलेज है बट मिल जाएगा स्पॉट राउंड में, ठीक है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो तो अगर आपके 2 लाख तक रैंक है, 1.5 लाख से 2 लाख तक रैंक है तो आप काउंसलिंग करा सकते हो। आपको कहीं ना कहीं स्पॉट राउंड में कुछ ना कुछ मे भी मिल सकता है। जैसे आपकी रैंक बहुत पीछे है, सपोज दैट आपकी रैंक 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, और आपके बोर्ड में भी 75 नहीं आ रहे तो आप इस काउंसलिंग को प्रोसीड कर सकते हो। किसी ना किसी कॉलेज में कहीं ना कहीं कोर ब्रांच मिल जाएगा स्पेशल राउंड में, ठीक है। बट अगर आपके 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर रैंक है तब आप अगर आप आउटसाइड दिल्ली हो और 2-2.5 लाख से ऊपर रैंक है आपकी, 3.5 4 है जनरल कैटेगरी में हो, तब थोड़ा मुश्किल है आउटसाइड दिल्ली के लिए, क्योंकि आउटसाइड दिल्ली में कंपटीशन बहुत टफ है। दिल्ली रीजन के हो तो 3 से 4 लाख रैंक भी अगर जनरल में है तो आपको जाना चाहिए। आप स्पॉट राउंड तक आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाएगा स्पॉट राउंड में, क्योंकि बहुत बच्चे जोसा में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे फिर सीट वैकेंट रह जाती है तो उसके पे आपको अच्छी ब्रांच भी कभी कभी मिल जाती है। बाई फॉर्चुनेट आपको अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी, ठीक है। ये हुआ, मैंने कट ऑफ बता दी, एक मोटा मोटी मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। बाकी वैसे कट ऑफ बहुत हाई जाती है, उस कट ऑफ पे आपको NITs में मिल जाएगा, लेकिन इसमें 75% नहीं लगता है। आउटसाइड दिल्ली के लिए कठिन है।
अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपको 5 to 6 लाख, अगर आप दिल्ली रीजन के हैं तो आपको इस काउंसलिंग में 5 to 6 लाख रैंक पे भी अच्छी कोई ना कोई, ये सारे कॉलेज पहले तो अच्छे हैं, कोई ना कोई ब्रांच मिल जाएगी। और 3 to 4 लाख आप अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं और दिल्ली से हैं तो 3 to 4 तक आपको ये काउंसलिंग करानी चाहिए। आउटसाइड दिल्ली है 2 लाख से ऊपर रैंक है तो थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ओके, ठीक है। इस काउंसलिंग में आप जा सकते हैं, ये बहुत बेस्ट कॉलेजेज है, NITs लाइव प्लेसमेंट्स हैं, मैंने प्लेसमेंट्स बता दिया। 1500 फी है, 85% दिल्ली रिजर्वेशन और 15% आउटसाइड दिल्ली, ये है, ठीक है। अब जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग, UP2 काउंसलिंग, WPJE काउंसलिंग, कॉमेट के काउंसलिंग, MST CAT काउंसलिंग, सबसे रिलेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बने रहो। और बिटसेट से भी रिलेटेड हर क्वेरी आपको मिलेगी, बिटसेट से भी रिलेटेड आपको कंप्लीट एनालिसिस, बिट्स के अदर ब्रांचेज का रिव्यू भी आपको मिल जाएगा, जो बिट्स में जाना चाहते हैं, VIT का भी रिव्यू वगैरह, PIT के भी कट ऑफ वगैरह, VIT का भी एनालिसिस आपको मिल जाएगा। तो हर अपडेट के लिए बने रहो चैनल पे, लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग आ रहा है जिसमें आपको 8 to 10 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिल जाते हैं, उस वीडियो के लिए वेट करो। जैक जिनके भी रैंक बहुत पीछे हैं, जैक चंडीगढ़ में बहुत अच्छे कॉलेज हैं, मैं लेकर जस्ट आपको आऊँगा ही। कीप वॉचिंग, डू सब्सक्राइब, लाइक शेयर, थैंक यू सो मच।